बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री पद की रेस से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर। एबीपी न्यूज के पास सीएम चेहरे से जुड़ी पुख्ता जानकारी है। दिल्ली में सीएम पद की रेस में इस वक्त 3 नाम हैं। सबसे आगे मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन। ये 3 नाम एक बार फिर आपको बताते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन के नाम पर लगातार चर्चा चल रही है। इन्हीं 3 नामों में से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। यह बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें कि 8 तारीख को नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बीजेपी की सरकार ने वापसी की है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। 3 ये नाम जो कि रेस में आगे चल रहे हैं। दिल्ली के सीएम पद की रेस में शालीमार बाग से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता का नाम शामिल है। रेखा गुप्ता से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने। सुनिए। जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, आपका नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखो, ये जो निर्णय है ये हमारी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का है। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके पास दिल्ली में एक से एक बढ़कर के हीरे हैं। इतने एक्सपीरियंस, इतने सुलझे हुए, जिनको काम का एक्सपीरियंस है और अपने आप में जो बहुत ही जुझारू नेता हैं। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के पास इतनी अच्छी चॉइसेस हैं, कई बार के विधायक उपलब्ध हैं, तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। ये तो राजनीतिक बयान हो गया, लेकिन मन क्या चाहता है कि हाँ मैं बनूं मुख्यमंत्री? एक ही मन चाहता है कि दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए। दिल्ली के लोग जिस अधिकार के अधिकारी हैं वो उनको मिलना चाहिए। और मुझे जनता ने इतना स्नेह दिया, 30,000 की जीत, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ और मुझे पूरी तरीके से अपने संगठन में विश्वास है। उन्होंने मेरे जिम्मे जो काम लगाया है मैं उससे पूर्ण करूँगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। संगठन पर विश्वास है, 30,000 वोटों से भी जनता ने जिताया है, महिला चेहरा भी है, मतलब इशारा कहीं आपका अपनी तरफ है। आप इशारा कहीं भी ले जाएं, पर सारे इशारे घूम के पार्टी नेतृत्व पे आते हैं और मैं टीम मोदी हूँ। मुझे जहाँ पार्टी खड़ा करेगी मैं उस नाते से काम करूँगी। मैंने दिल्ली शालीमार बाग में कई लोगों से बात की है, एक सुर में सबने एक ही नाम लिया, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। अब शालीमार बाग के लोग तो कहेंगे ये, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली के लोग वो चाहते हैं जो मोदी जी निर्णय करें। दिल्ली की जनता को बेहद विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए तो भरपूर जीत, ऐतिहासिक जीत उन्होंने दी है। हमारा निर्णय एक ही है, दिल्ली को सक्षम मुख्यमंत्री मिले और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे और हम सब टीम मोदी, टीम भाजपा मिलकर के काम करने वाले हैं। पार्टी को भरपूर विश्वास है। आखिरी सवाल है मेरा, आपको अपने ऊपर विश्वास है? आप मुख्यमंत्री बनेंगी, संभालेंगी? बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा कोई विश्वास अपने अंदर नहीं पाल रखा। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे क्षेत्र के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी प्रथम जिम्मेदारी वही है। और हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली में देखिए सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इन 3 नामों की लगातार चर्चा हो रही है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, रेखा गुप्ता को आपने सुना, कह रही हैं कि बहुत सुंदर निर्णय आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चौंका देने वाला निर्णय भी सामने आ सकता है। लेकिन जो ये 3 नाम सामने आए हैं, ये रेस में आगे चल रहे हैं, क्या कयास है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस वक्त? बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नामों पर चर्चा हो रही है। पहला नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा, दूसरा नाम है जितेंद्र महाजन और तीसरा नाम है रेखा गुप्ता। इन तीनों नामों पर चर्चा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला शीर्ष नेतृत्व ले लेगा और जो पर्यवेक्षक है वो भी आज और कल के बीच में नियुक्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से
आप देख रही हैं कि 2027 में पंजाब के अंदर चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हाल ही में इसी साल बिहार में चुनाव है। तो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 1-2 सालों में, उनके भी समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही जो क्षेत्रीय जातीय समीकरण है उसको भी पार्टी ध्यान में रख रही है। और यही वजह है कि चाहे वो मजिंदर सिंह सिरसा हो, पंजाब को देखते हुए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और साथ ही जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और तीसरी बार सरकार बनाई है, तो उसको लेकर के हरियाणा से भी सिरसा आते हैं। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो चिंतन और मंथन कर रहा है कि सीएम चेहरा कौन हो। दूसरा नाम आता है जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन भी एक आम आदमी की तरह रहते हैं और जिस तरीके से कई बार के वो विधायक हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपनी कार्यशैली दिखाई है सदन के अंदर, उसको लेकर के उनकी भी जो चर्चा है वो काफी तेज हो रही है। और तीसरा नाम है, अगर माना जा रहा है कि महिला नेतृत्व दिया जाता है दिल्ली के अंदर, तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है और यही वजह है कि उनके नाम को लेकर के भी चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने उनसे बात की और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि पहला हमारा जो कर्तव्य है वो दिल्ली की जनता को बेहतर काम करके दिखाना है। तो यानी कुल मिला के जो भी विधायक इस बार दिल्ली की जनता ने चुन करके सदन के अंदर भेजा है, उनकी पहली प्राथमिकता है खासतौर से बीजेपी के विधायकों की कि जो मोदी जी ने दिल्ली की जनता को गारंटी दी है उन गारंटियों को पूरा किया जाए और तय समय पर पूरा किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया और जो भी शिलान्यास किया है, तो उसके उद्घाटन की तिथि पहले उन्होंने बता दी कि ये काम इतने समय में पूरा होना चाहिए। तो यानी तय समय सीमा में जो भी वादे दिल्ली की जनता से किए गए हैं उनको पूरा करना है और इसीलिए बहुत सोच समझकर सीएम चेहरे पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। क्योंकि 27 साल का वनवास काट करके आई है, तो ऐसे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिससे दिल्ली की जनता नाराज हो। और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और एक प्रचंड बहुमत से उसे सदन के अंदर भेजने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल शीर्ष नेतृत्व के सामने भी है कि एक मजबूत चेहरा दिया जाए। और इसी वजह से हर एक कदम देख परख कर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वापस आ चुके हैं विदेश दौरे से, तो ऐसे में हलचल तेज है। जल्द ही दिल्ली को नया मुख्यमंत्री बनेगा। बलराम पांडे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।